ये है अनहोनी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। इसका सही टाइटल क्या होना है, मानो या न मानो डायबिटीज़ ठीक होती है। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। डायबिटीज के बारे में यूं तो कहा जाता है कि ये बीमारी अगर एक बार आपके शरीर के अंदर घर कर गई तो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। वहीं किसी ने कहा है कि शर्त पर चलो तो बंदगी बनूंगी मैं। सुनेगा, शर्त पर चलो तो बंदगी बनूंगी मैं, मधुमेह की तरह हूं, पूरी जिंदगी भर रहूंगी मैं। लेकिन ऐसी कहावतों पर करारा तमाचा मारा है वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने। जी हां, डॉक्टर एस कुमार, जिन्हें डायबिटीज किलर के नाम से भी जाना जाता है, देश भर में जिनकी 50 से ज्यादा शाखाएं हैं। वहीं आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डायबिटीज टाइप 2। इसे नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, यानी कि वो टाइप ऑफ डायबिटीज जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। लेकिन इस इंसुलिन को आप बाहर से नहीं लेंगे। दैट इज कॉल्ड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंसुलिन। लेकिन इसी के बीच सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब आप बाहर से इंसुलिन नहीं लेंगे तो फिर ये जो लोग हैं जिन्हें डायबिटीज टाइप 2 है, ये इंसुलिन क्यों ले रहे हैं? क्या इन्हें मिसगाइड किया जा रहा है? इन सभी सवालों पर बात करेंगे और साथ ही हम डॉक्टर एस कुमार के उन दावों पर भी बात करेंगे जो वो सालों से करते आ रहे हैं। तो इंटरव्यू को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि अगर विश्व भर के आंकड़ों की बात करें तो 8 सेकंड में, हर 8 सेकंड में किसी ना किसी व्यक्ति की मौत डायबिटीज से हो जाती है। तो ये डायबिटीज क्या है और स्पेशली डायबिटीज टाइप 2? जैसे अभी आपने बताया कि डायबिटीज़ 2 और डायबिटीज़ 1 थोड़ा सा डिफरेंशिएट। डायबिटीज़ 1 वो जिसमें इंसुलिन नहीं बनती है, तो उसमें आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, जिसको हम एक्सोजेनियस सोर्स बोलते हैं। और डायबिटिक 2 में इंसुलिन, शुगर तो बनती है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है, और इंसुलिन भी बन रही है उसमें लेकिन शुगर आपकी डाउन नहीं हो रही है। इसको डायबिटिक 2 बोला जाता है। वहीं से एक सवाल मेरा ये भी है कि कैसे पहचानें कि हमें डायबिटीज है या नहीं? बहुत सारे लोग तो इसी भ्रम में रहते हैं। देखिए, अभी जो मौजूदा सिस्टम है हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड में, एक आम आदमी भी जानता है कि एक ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम पर 100 ml या 110 मिलीग्राम पर 100 ml के अगर ऊपर है फास्टिंग शुगर और पोस्ट मील शुगर जो 140 के ऊपर है, तो उसको डायबिटीज़ या मधुमेह की परिभाषा में रखा जाता है, डेफिनेशन में। और यही आंकड़े हैं जो एक आम आदमी को कंफ्यूज कर रहे हैं आज कि डायबिटिक वो आदमी रियली में है या नहीं है। लेकिन एट लार्ज इसको डायबिटिक जितनी भी एसोसिएशंस हैं उन्होंने उसको डायबिटीज़ करार दिया है, अगर इससे ज़्यादा है तो। एक सर मैंने ये भी देखा है कि ये जो बीमारी है ना, इसमें खान पान का बहुत अहम रोल माना जाता है। तो क्या गड़बड़ी हो रही है? लोग किस ओर जा रहे हैं? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा मैं अलग एंगल से समझाने की कोशिश करूँगा। बरसात गिरेगी, आप उसको नहीं रोक सकते। आप खाएंगे, शुगर बनेगी, उसका आप नहीं रोक सकते। ऐसा ही आप कुछ भी खाएंगे तो शुगर बनेगी। अगर शुगर की कमतरता है तो प्रोटीन और फैट दैट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, क्योंकि हमारा जो सेलुलर जो सिस्टम है उसको जो एनर्जी चाहिए वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर से ही बनती है। शुगर के बाद में वो ग्लूकोज में ट्रांसफ़र होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाके वहाँ पे बर्न होता है, जिससे एनर्जी मिलती है, आपका पानी बनता है और एनर्जी के इसमें काम आता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो नेचुरल चीज़ें हैं इसको आप कहीं आर्टिफिशियल में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा सिस्टम बना हुआ है पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड्स के लिए बना हुआ है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको देखना है कि बैलेंस्ड आपको लेना है। 30% एनर्जी आपकी कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, लेकिन कौन से? पॉलीसेक्राइड्स, जैसे गेहूँ, चावल,
मिक्स इसमें से आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, रिफाइंड शुगर की तरफ बढ़ गए हैं। सेकेंड, 30% एनर्जी आपकी प्रोटीन से आना चाहिए और 30% प्रोटीन जो एनर्जी है वो फैट से आना, इक्वल में वो चलना चाहिए। बहुत बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये तो। जैसे आपने खान पान की बात की तो मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, आपने बोला देसी घी खूब खाओ, जी हाँ, ठीक है, व्हाइट बटर खूब खाओ, जी हाँ। जबकि अन्य पैथियां हैं वो मना करती हैं, तो आप एकदम सब सन में चल रहे हैं, आप वन में चल रहे हो, ऐसे कैसे? देखिए, मैं चलूँगा साइंस के साथ। साइंस यूनिवर्सल होता है, मेडिकल साइंस। मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उससे मैं माफ़ी चाहूँगा, बट साइंस और मेडिकल साइंस ये दोनों के 36 के आंकड़े हैं। मैं सर्जरी की बात नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, जिसके अंदर 60 to 80% जो बिजनेस होता है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आता है। तो जैसे आप बोलते हैं कि 90% आपका दावा जो रहता है कि 90% लोग जो हैं भारत के वो बिना डायबिटीज़ ही इंसुलिन की गोलियां खा रहे हैं, तो उनका भी इलाज तो सर कहीं ना कहीं से चल ही रहा होगा ना? बिल्कुल चल रहा है उनका। तो फिर उन पर उंगली कैसे उठा दी? जो डॉक्टर्स इतने एक्सपीरियंस्ड हैं उन पर उंगली कैसे उठा दी? मैं उंगली उठाने के लिए मैं इतना कैपेबल नहीं है, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत लोगों से माफ़ी चाहूँगा। जो सच है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और सच इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखिए, आप मुझे बताइए, आपके किसी परिवार में किसी को टाइफाइड हुआ, वो ठीक नहीं हुआ? हुआ है। मलेरिया हुआ है। टीबी आजकल 6 महीने में ठीक हो सकती है। तो मुझे बताइए कि इतने सालों से 20-25 साल से आप गोलियां ले रहे हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है? सवाल तो बनता है। सवाल बिल्कुल जो बनेगा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपके यहाँ एक खेत है या घर है, उसमें कुआं पानी से डमाडम भरा हुआ है, उस समय क्या आप बाहर से टैंकर से पानी मंगवाएंगी क्या? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तो है हमारे पास। आपने जवाब दे दिया, उसी का आंसर आपने भी दे दिया। अगर हमारे शरीर में अगर पैंक्रियाटिक सेल अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें बीटा सेल अच्छे हैं, बीटा सेल मदर ऑफ इंसुलिन, जहाँ पे इंसुलिन पैदा होती है, उसके बाद आपका अगर इंसुलिन आपके शरीर में अच्छा है और दैट इज़ कनेक्टेड विद द सी पेप्टाइड टेस्ट, और आपका होमा एक टेस्ट होता है, होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट, ये अगर सारे टेस्ट आपके अच्छे हैं तो मुझे बताइए आपको गोलियां लेने की क्या ज़रूरत है? आपको इंसुलिन लेने की क्या ज़रूरत है बाहर से? वही तो सवाल है सर, वही तो सवाल है। जो बंदा 30 साल से उसका इलाज चल रहा हो और आपके पास आता है और आप सीधे बोलते हैं आपको डायबिटीज़ नहीं है, कितना खलता होगा मेडिकल साइंस को, है ना? और एक सवाल बन जाता है कि तो फिर वो ट्रीटमेंट ले किस बात का रहे थे, क्या प्रमाण है? देखिए, उसका पैरामीटर ये है, ये सिम्टोमेटिक कर रहे हैं, सिम्टम्स। आपका फास्टिंग इतना है, बढ़ गया, आपका पोस्ट मिल इतना हो गया, आपका HbA1c 5.8 के ऊपर, आपका 8 है, 9 है, 10, इसको मेडिकल कैटेगरी में इसको डायबिटीज़ बोल दिया गया है। तो उसका पैरामीटर जब तक आप ये टेस्ट नहीं कराएंगे, ये टेस्ट कोई भारत में करा ही नहीं रहा है, एक्सेप्ट फ्रैक्शन में कोई डॉक्टर्स हैं जो रियली इंटेलिजेंट है और लोग कुछ करना चाहते हैं, फ्रैक्शन में होंगे वो। हर पेशेंट ने, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने आप को तब तक डायबिटीज़ न समझे जब तक आप ये 6 टेस्ट नहीं करा लेते हैं। आप हमेशा फास्टिंग कराते हैं, पोस्ट मील कराते हैं, और HbA1c, आज मैं अरुणाचल से एक पेशेंट से बात कर रहा था, तो वो जो लेडी है, क्षेत्री करके है, और वो लेडी पिछले 15 साल से डायबिटीज़ की गोलियां ले रही हैं। तो बोले सर हमारे यहाँ तो कभी फास्टिंग पोस्ट में तीसरी, इवन HbA1c भी नहीं कराया उन लोगों ने, वहाँ के डॉक्टर्स लोगों ने, और बाकी की टेस्ट का तो बात ही खत्म हो गई। और सिम्टम्स पे चल रहे हैं आप, सिस्टम पे चल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये तो सभी को मालूम है सिस्टम। आपको बुखार आया, आपने क्रोसिन लिया, आपकी शुगर डाउन, आपका टेम्परेचर डाउन हो गया, लेकिन बुखार क्यों आया? तो आपका सिस्टम तो सर गूगल में भी ढूंढने से नहीं मिल रहा है ना, फिर क्या ऑक्सफोर्ड में नाम छपेगा आपका? भगवान करे आप जो बोल रहे हैं सही हो, और जो सही है उस सच को आज नहीं मैंने बोला, आने वाला कल ऐसा हो सकता है। लेकिन तकलीफ ये है कि गूगल में सारे टेस्ट हैं, आप मेडिकल बुक्स में जाइए, ये टेस्ट लिखे हुए हैं, लेकिन इसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है।
आज आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें तो इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या तकलीफ है, तो बताने वाला चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आउट ऑफ बॉक्स जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज अगर हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाते तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता, मैं भी एक आम आदमी की जैसे होता। आप सच्चाई पे जाइए। भारत के जितने भी पेशेंट्स हैं जो इस मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये सारे टेस्ट कराएं। एक तो फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, आपको आपके उसमें बीटा सेल कितने काम कर रहे हैं, आपका सी पेप्टाइड कितना है, और बाकी एक होमा में आता है होमास्टेसिस मॉडल असेसमेंट। देन आप फास्टिंग, शुगर, पोस्ट मिल शुगर, HB1, इसके अलावा ये कराइए। और अपने शहर के किसी भी डॉक्टर के पास जहाँ से आप करा रहे हैं उनसे बात करिए और उनसे बोलिए कि भाई मैंने टेस्ट लाए, आप मुझे बताइए। पूरी तरह आपके दिमाग से निकाल सकते और इससे पूरी तरह आप मुक्त हो सकते हैं। ये आप सब लोगों से मेरी मानवता के हिसाब से अपील है, क्योंकि मुझे बहुत रोना आता है। मैं आपके सामने रो भी नहीं सकता हूँ कि एक इंसान हूँ, इंसान के बारे में अगर कोई जल रहा तो मुझे शायद भगवान ने वो दिल नहीं दिया है कि मैं इतना दृढ़ हूँ पत्थर के जैसे। तो मुझे बहुत डर लगता है लोगों की ये इनकी डरली उससे होने वाले जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं। किसी की किडनी डैमेज हो रही है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, किसी का एम्प्यूट कर दिया। परसों एक पेशेंट से बात हुई, नॉन डायबिटिक था, उसकी उंगली काट दी गई है। मुझे बताइए, अगर शुगर कंट्रोल होती है तो पैर गैंग्रीन हो जाता है, उसकी उंगली काट दी। और मैंने बोला आपको अपने ये कर दिया तो बड़ा बहुत चक्का हो गया। और आप देखेंगे हर 15 दिन में उसके रिपोर्ट्स आएंगे। और हमारे यहाँ तो रिपोर्ट्स के सिवा हम तो अपॉइंटमेंट भी नहीं देते हैं, अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही चंपारण से बिहार से एक पेशेंट मेरे पास रांची आया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ग्रोसरी की दुकान है, उस आदमी की ग्रोसरी की दुकान है, पिछले 23 साल से परेशान था वो। बैसाखी के सहारे आया था, बैसाखी ऐसे लेके, और बोले साहब मैं 23 साल से मैं डायबिटीज़ से पीड़ित हूँ, मेरे को इंसुलिन चालू है, मैं बिहार के सारे डॉक्टर हो गए, मैं कलकत्ता जा आया, लेकिन आपका जैसा आप मेरे को ठीक कर दो। मेरे भाई मैं कैसे ठीक हो दो, आपकी रिपोर्ट तो दिखाइए। और मैंने कहा बेटा आपको डायबिटीज़ नहीं है। वो इतना रोया आप समझ नहीं सकते। दोनों पैर नहीं, बोले मेरी शादी नहीं हुई इसके कारण मेरे पैर काट दिए गए। और जो 15 दिन के बाद मेरे पास जब आया तो मैं खुद नहीं पहचान पाया। भाई मैंने कहा आप हो कौन, आपसे मेरी पहली बात हुई है, तो उतना पूरा चेहरा चेंज हो गया। उसकी शुगर कंट्रोल हो गई, 110 120 शुगर आ गई उसकी। और बोले सर आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने नहीं, माफ़ करिएगा। तो उसने बैसाखी निकाल के मुझे दिखाई वीडियो कॉल। तब मैंने बोला अरे यार दोस्त आप आओ घर के। बताइए ऐसी शोकांतिका है, इस आदमी लोग ऐसे मर रहे हैं, कीड़ों के जैसे मर रहे हैं, और सलूशन होते हुए भी वो सलूशन उनको नहीं मिल पा रहा है। यही आपकी असली वजह रही कि आप मेडिकल साइंस से एकदम अलग। मैं अलग हुआ क्योंकि उसके बारे में मेरे रिसर्चर में मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे घर में ही मेरा एक मसला हमारे फादर के साथ हो गया था, जिसके कारण में हमारे फादर काफ़ी पढ़े लिखे थे और उनके पैर में तकलीफ आ गई थी, घुटनों में। तो हम सब डॉक्टर, चूँकि मेडिकल फील्ड के थे, सब डॉक्टर के पास लेके जाते थे। तो हर ये डॉक्टर बोलता था कि आपको घुटने का आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन और हम चूँकि हमने उस समय आउट ऑफ बॉक्स में कभी सोचा नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2000 में उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। और वो दिन मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन था फार्मा का। मेरा वहाँ से दिल हट गया और मैंने अपने को इसमें लगा। तो दिस जो मैं आज कर रहा हूँ इज़ अ ट्रिब्यूट टू माई फादर। अच्छा, वही मेरा जो आखिरी सवाल है वो रिपोर्ट को लेकर है कि ये रिपोर्ट आप लोग कराते हैं या कहीं और? नहीं, ये हम रिपोर्ट्स हमारे यहाँ नहीं कराते। मुझे मालूम है आप सवाल ज़रूर पूछेंगी, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जनरली क्या हो रहा है कि इस इंडस्ट्री में लोग खुद हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स कराते हैं और मैनिपुलेशन बहुत इजीली होता है वहाँ पे, बहुत इजीली मैनिपुलेशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पूरे भारत से पेशेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, आज कोरोना का काल है, वो हमारे तक नहीं पहुँच सकते, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं 6 ओपन किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में हो जाते हैं, वहाँ पे जाके करा सकते हैं, वही करते हैं। और हर 15 दिन में रिपोर्ट्स उनको ही लाना है। लेकिन वहीं चलते चलते मेरा एक सवाल और है कि आपका जो डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369+ के जरिए जो आपका इलाज है वो क्या है? देखिए, जैसे ये वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी डिक्शनरी में मिलेगा, न कहीं मिलेगा। लेकिन
ये आने वाला दिन दूर नहीं जब ये ऑक्सफोर्ड में भी, क्योंकि एक छोटा सा वर्ड नहीं है, पूरा विश्व का डायबिटीज़ का केंद्र बिंदु है ये, जैसे हर पृथ्वी की हर जगह केंद्र बिंदु होता है। ये आने वाला कल है। डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369+, ये मेरा किया हुआ, निजात किया हुआ वर्ड है। मैं जैसे एंजियोप्लास्टी की मैंने बात की कि एंजियोप्लास्टी में आपको सिंपल भाषा में आप रास्ता खोल रहे हैं ब्लड का, से ऐसे डायबोप्लास्टी में मैं शुगर का रास्ता खोल रहा हूँ यूटिलाइज होने का। और 369 डेज इसलिए है कि इसको मिनिमम 1 साल 4 दिन लगते हैं इसको पूरा अच्छा होने के लिए, जिसमें 90% लोग हमारे यहाँ ठीक हो जाते हैं। 10% लोग जो स्टब बॉर्न होते हैं उसको इससे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए प्लस बोला जाए है। इसमें 2-3 चीज़ बहुत मैंडेटरी है कि हर 15 दिन में उनको रिपोर्ट के साथ हमसे मिलना ज़रूरी है, कि कहीं किसी लोगों की 15 दिन में पेशेंट हाइपो में चली जाती है। अच्छा, एक सवाल और आ गया, के द्वारा इलाज किया जाता है, इलाज के बाद ठीक भी हो गया मरीज, उसके बाद गारंटी है कि दोबारा उसे डायबिटीज़ नहीं होगी? बशर्ते उसके जो गाइडलाइन डाइट मॉडिफिकेशन की है वो उन्होंने तो करना चाहिए, वो तो फॉलो करना पड़ेगा, वो तो करना भाई। उसका मेन कारण डाइट ही है ना, बीमारी तो है नहीं, ये कोई वायरस या कोई फंगे या बैक्टीरिया तो है नहीं जिसके कारण आपको दिक्कत हुई। आपका जो कारण है उस कारण को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी इतिहास तो वही बनाते हैं जो अलग राह चुनते हैं, तो आप ज़रूर इतिहास बनाएंगे सर। और इतिहास मैं नहीं बनाऊंगा, इतिहास बनेगा बनेगा बिल्कुल। मेरे बनाने से सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं तो अपना काम करते जा रहा हूँ। लोग इतिहास बनाएंगे, इसको इतिहास मानेंगे, कहेंगे ना इसको मानेंगे कि जो कल चीज़ आज हम अंधेरे में रहते थे, भाई राइट ब्रदर्स ने अगर नहीं सोचा होता तो आज भी हम हवाई जहाज से नहीं पैदल बैलगाड़ी से चलते, सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो उसने आउट ऑफ, जब चिड़िया उड़ सकती तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? इसमें अरे भंवरे का भी तो एग्जाम्पल दिया गया था कि भंवरे के जो पंख होते हैं वो उससे भारी होते तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा, लेकिन भंवरा किसी स्कूल में नहीं गया। हाँ। और वो उड़ता है, मस्त उड़ता है। तो यहीं पे मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा आप सभी दर्शकों कि लोग दुनिया कुछ भी बोले, आपको अपने ऊपर विश्वास रहना जरूरी है। अगर भंवरे की आपने बात की तो मैं हर उस पक्षी की सराहना करना चाहूँगा जो अपने पंखों पर विश्वास करता है और उड़ जाता है। अगर आपको अपने पर विश्वास है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं। तो आज पंखों पे विश्वास नहीं हो तो पक्षी उड़ नहीं सकता था, लेकिन आज उड़ता है वो। तो वही चीज़ इसके अंदर है। इस चीज़ को समझने के लिए 2-3 चीज़ें, एक पेशेंस चाहिए, ओपन माइंड चाहिए आपको, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। इसको कहीं करके तो देखें, नहीं होगा तो नहीं होगा तो अच्छी बात है, तो क्या दिक्कत है? अगर आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचता तो शायद मैं अपनी दवाइयाँ बना के अपनी इसमें खुश रहता था मैं। बाकी जो सवाल तीखे थे सारे कर लिए मैंने, और कुछ तीखा सवाल है तो जरूर पूछिएगा मैं। ये दर्शकों के सवालात थे। और लेकिन मुझे एक बात याद आती है, और मैंने जब स्कूल में पोडियम पर बोला था खड़े होकर कि जिस पेड़ के फल मीठे होते हैं पत्थर भी सबसे ज़्यादा उसी को मारे जाते हैं। ये बात सही बात है। ये आपने 100% सही कहा। अब ये तो होना ही है, वे ऑफ लाइफ है। हाँ, ये सब चलता रहेगा। नेशनल खबर आपसे सवाल पूछता रहेगा यूं ही। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जो पेशेंस डॉक्टर एस कुमार ने नेशनल खबर के इस प्लेटफॉर्म पर दिखाया है, अगर वैसा ही पेशेंस आप इस डायबिटीज़ की बला को लेकर दिखाएंगे तो यकीनन आप डायबिटीज़ की लड़ाई से जंग जीत लेंगे। और इसी के साथ आप इलाज कहीं भी कराइए, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है उस पर थोड़ा सा गौर ज़रूर फरमाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।